हेलो स्टूडेंट्स। मैं माधव सर आप सबका मैथ्स गुरु माधव सर चरण स्वागत करता हूं। लेके चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आप देखोगे इसमें प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस समान है। इससे पहले जो क्लास मैंने कराई थी आपको उस क्लास में सीपी समान था। इस कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है, जब सेलिंग प्राइस समान होता है SP1 बराबर होता है SP2 के, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस समान है। जब प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस समान होता है तो आपको पता होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना है, लाभ और हानि जब बराबर दिया हो आपको तो ध्यान रखना है हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस होगा तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलोगे x² अपॉन 100%। ये वाली बात आपको पता रहनी चाहिए, लेकिन ये तभी लग पाएगा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस समान होगा। तो इसको आप देखोगे तो x का मान कितना दिया आपको 10%, 10 का स्क्वायर करोगे अपॉन में आएगा 100%, और आप देखोगे 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा अपॉन में आएगा 100 और ये आएगा परसेंटेज का चिन्ह। इसे काटोगे तो आप बोलोगे लॉस जो होगा वो लॉस आपका 1% का होगा। तो पूरे व्यापार में 1% की हानि होगी, जो कि आपका आंसर क्या होगा, B4 बॉम्बे। बॉम्बे आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे इसमें क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसे तुम खुद करो। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, इसमें सेलिंग प्राइस समान है और आपसे बोला गया है एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो दुकानदार को पूरे व्यापार में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, तो आप निकालोगे। तो अभी मैंने आपको लिखाया है इसका कॉन्सेप्ट, जब SP समान होती है तो आपको पता होना चाहिए, जब आपका SP समान होता है, SP1 बराबर होता है SP2 के, तो अभी मैंने लिखाया था आपको हमेशा लॉस होता है, और हमेशा लॉस होगा तो क्या होगा, x² अपॉन 100% का लॉस होगा। तो इसमें सीधा आप x का मान पुट कर सकते हो और सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। यहां से आंसर निकालोगे तो आप बोलोगे x का मान आपको दिया है 20%, तो 20 का स्क्वायर करोगे और अपॉन में आएगा 100%। 20 का स्क्वायर खोलोगे कितना होता है, आप बोलोगे 400 और अपॉन में आएगा 100 और परसेंट का चिन्ह आपका साथ चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। तो इसको आप काटोगे तो यहां से हानि निकल के आएगी, 4% की हानि होगी, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी बॉम्बे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन इसमें आप देखोगे पहली वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, पहली वस्तु पर तो 20% की हानि हो रही है। दूसरे में आप निकालोगे, दूसरे में आप निकालोगे तो 20%, इसमें भी 20% की हानि हो रही है। तो आपको बताना है कुल कितनी परसेंट की हानि होगी। तो आप इसमें लगाओगे तो इसमें कॉन्सेप्ट लग नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों में हानि हानि हो रही है। तो इसका आप आंसर निकालोगे तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप निकालोगे पहली वस्तु पर, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको दोनों का सेलिंग प्राइस क्या भैया समान, और दोनों का सेलिंग प्राइस समान होगा तो पहली वस्तु पर इसे लॉस हो रहा है कितने का, 20% का। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, लेकिन हानि होगी तो आप बोलोगे 4/5 हो जाएगा भाई। लेकिन आपको ये आना चाहिए, ये तो इसका क्या होता है CP, और ये इसका क्या होगा SP। दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, इसको दूसरी वस्तु पर इसको 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, तो इसका मान क्या होगा 1/4, और कम करोगे तो आप बोलोगे 3/4 होगा। लेकिन ध्यान रखना नीचे क्या आता है भाई, आप बोलोगे CP, ऊपर आएगा SP, ये CP1 हो जाएगा, ये SP1 हो जाएगा,
ये SP1 हो जाएगा, ये आपका CP2 होगा, ये आपका SP2 होगा। लेकिन आपसे पहले बोल रखा है कि इसमें दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो आप इसको लिख सकते हो CP और SP। पहले आप देखोगे 5 से कितना हुआ भैया, आप बोलोगे 4 हुआ है। यहां आप देखोगे 4 से 3 हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें सेलिंग प्राइस समान है, तो ये सेलिंग प्राइस आपको समान करना पड़ेगा। तो यहां आपको 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो 3 का इंटू यहां पे भी होगा। यहां आपको 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो 4 का इंटू यहां पे भी होगा। तो टोटल आप CP निकालोगे तो 15 रुपए की खरीद यहां कर रहा है, और आप बोलोगे 16 की यहां कर रहा है। टोटल खरीद जो कर रहा है वो 31 की कर रहा है। लेकिन टोटल आप निकालोगे सेलिंग प्राइस तो 12 रुपए की यहां कर रहा है, और 12 ये कर रहा है भैया, 24 रुपए की यहां वस्तु को बेच रहा है। तो कितने का लॉस होगा बताओ। तो यहां से लॉस आप निकालोगे, यहां से आप लॉस परसेंट निकालोगे, तो आप बोलोगे कितने का लॉस हो रहा है, 7 का, और कितने से, 31 से, और इंटू का 100। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें आप देखोगे आपका आंसर तो कौन सा आ रहा है, तो 700 अपॉन 31%, ये आपका आंसर आ रहा है, जो कि आंसर आपका ए होगा। इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको ये वाला नहीं लगाना तरीका, ये तरीका इसमें नहीं लग पाएगा। ये वाला जब लगना है जब आपका लॉस और हानि बराबर होगा। अब ये तरीका नहीं लग पाएगा भाई, ये आपको ध्यान रखना, ये तरीका इसमें नहीं लग पाएगा। तो सभी ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आप देखोगे दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 100 रुपए में बेचता है, 100 रुपए में बेचता है, प्रत्येक का आपका सेलिंग प्राइस समान है। तो पहली वस्तु पे क्या हुआ है बताओ। पहली वस्तु को देखोगे, पहली वस्तु पे 20% का लाभ हुआ है। दूसरी वस्तु को देखोगे तो इसमें 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो इसमें भी लाभ और हानि अलग अलग है, तो आप यहां से निकालोगे। तो मैंने आपसे पहले बोल रखा है जब आपका SP1 और SP2 आपस में बराबर होगा, तो पहले पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, पहले पे प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 20% का, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, और प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे 6/5 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये CP1 होगा और ये आपका SP2 होगा, SP1 होगा। दूसरे पे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, पहली वस्तु प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे लॉस हो रहा है। तो यहां से आप निकालोगे दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% की बताओ वैल्यू क्या होती है, 1/10, माइनस करोगे तो आपका आएगा 9/10। तो यहां से देखोगे ये तो आपका CP2 बन जाएगा, ये आपका SP2 बन जाएगा। तो आपसे पहले ही बोल रखा है कि प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेच रहा है, तो आप बोलोगे भैया इनका CPU SP दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो यहां से आप निकालोगे तो 5 रुपए की वस्तु 6 में सेल हो रही है भाई, और यहां से निकालोगे 10 की वस्तु आपकी सेल हो रही है 9 रुपए में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या समान करना है, आपको पहले ही बोल दिया इसमें क्या समान है भैया, यहां में सेलिंग प्राइस समान। तो सेलिंग प्राइस समान कर लो, इसमें आप 6 का इंटू करो, तो 6 का यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां 4 का इंटू करो, तो 4 का इंटू इसमें भी करो। अब आप देखोगे यहां सेलिंग प्राइस आपका समान हो गया, तो यहां वस्तु की खरीद कितने की हो रही है, 30 रुपए की, 30 रुपए की यहां खरीद रहा है और 40 की यहां खरीद रहा है। आप बोलोगे 70 रुपए का टोटल सामान खरीद रहा है। यहां आप निकालोगे, यहां आप निकालोगे तो पहली वस्तु को 36 रुपए में और दूसरे को 36 में, तो 72 रुपए क्या कर रहा है, वस्तु को सेल कर रहा है। तो इसमें निकालोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है भाई, यहाँ प्रॉफिट आप निकालोगे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, और कितने से, 70 से, और इंटू का 100। तो आप इसे काटोगे, इससे कट जाएगा, तो आप निकालोगे 20/7% का क्या होगा भैया, प्रॉफिट होगा। बताओ कौन से ऑप्शन में। आप इसका भाग लगाओगे तो आप बोलोगे 2 से 6/7% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका आंसर इसमें ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार, एक दुकान और एक मकान प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर क्या करता है भैया,
बेच रहा है और प्रत्येक का मूल्य आपको दिया है 1 लाख रुपए। अब आपसे बोला गया है पहली वस्तु पे तो 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी मकान पे 20% का क्या हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है। तो लाभ या हानि आपको बतानी है, लेकिन इस बार आंसर देना आपको पैसे में। तो पहले मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि जब आपका SP1 और बराबर होगा SP2 और यहां आपसे बोल दिया है कि प्रत्येक वस्तु को 1 लाख रुपए में, यहां आपसे बोल दिया है कि 1 लाख रुपए में क्या कर रहा है भैया, बेच रहा है। लेकिन इस बार आंसर जो निकालना है वो आपको आप पैसे में निकालना है। तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि भाई जब प्रॉफिट और लॉस समान होगा तो हमेशा कौन सा लगेगा कॉन्सेप्ट, ये वाला, हमेशा लॉस परसेंट होता है, जो भी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है 100 होता है, अब परसेंट का चिन्ह साथ चलता है। तो यहां सबसे पहले निकालें कितने परसेंट का लॉस होगा। तो परसेंट का लॉस निकालोगे तो आप बोलोगे कितने का लॉस हो रहा है, 20% का, और 20 का स्क्वायर अपॉन में आएगा 100, अब परसेंट चिन्ह साथ चलेगा। यहां से आप निकालोगे तो ये 400 हो जाएगा और अपॉन में आएगा 100 और परसेंटेज। इसको मैं काटूंगा तो आप बोलोगे कितनी का लॉस होगा भाई, आप बोलोगे यहां में लॉस जो निकल के आएगा वो 4% की हानि होगी। पूरे व्यापार में इसको 4% की हानि होगी, लेकिन आपको आंसर जो निकालना है वो पैसे में निकालना है। तो आप बोलोगे 4% का जो लॉस हो रहा है, तो आप बताओ 4% की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 1/25। अगर 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो वस्तु कितने की खरीदी जा रही है, 25 की, तो सेल कितने की होगी भाई, आप बोलोगे 24 रुपए की सेल होगी। अब ये देखो इसमें किसकी वैल्यू आपको दी है, तो यहां से निकालोगे तो एक वस्तु 1 लाख की भाई, और इसने 2 वस्तु को बेचा है तो 2 लाख की बेचेगा भाई। तो आप बताओ 24 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 लाख रुपए, 2 लाख। यहां से आप एक का मान निकालोगे तो एक का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 लाख अपॉन 24, लेकिन इसको और काटो, इसको आप काटोगे 2 से कटेगा ये 12 बार, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 12 लाख। अब ये देखो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, तो इसमें हानि होगी भाई, और हानि होगी तो बताओ हानि कितनी दी आपको, हानि आपको दी है 1 हानि दी है, तो आपको 1 का मान निकालना है और 1 का मान आपका आ गया। तो आप बोलोगे हानि जो आएगी भाई वो आपकी हानि 1/12 लाख रुपए की हानि आएगी सर। इसमें आपको भाग नहीं देना है, जैसे ऑप्शन दिए वैसे आपको आंसर निकालना है। तो हानि आप निकालोगे तो 1/12 लाख आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपसे बोला गया है एक दुकानदार 2 कुर्सी और प्रत्येक कुर्सी को 20 रुपए में बेच रहा है। पहली वस्तु पर दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हो रही है। तो जो तरीका मैंने सिखाया उसी तरीके को लगा लो भाई, है ना। आप बोलोगे इसमें SP1 बराबर होगा SP2 के, और प्रत्येक वस्तु 120 रुपए की बेच रहा है। तो यहां से आप निकालोगे, यहां से लॉस परसेंट आप निकालोगे तो आपको पता है तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। लेकिन ये तरीका आपको जब ही लगाना है जब आपका लॉस और प्रॉफिट समान हो। तो आप बोलोगे 25 का स्क्वायर होगा और अपॉन में आएगा 100%, और 25 का आप स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे 625 होगा और परसेंट साथ चलेगा, अपॉन में आएगा 100। तो परसेंट में आप निकालोगे कितने की परसेंट की हानि हो रही है, तो आप बोलोगे 6.25% की हानि हो रही है। ये तो भाई परसेंटेज की बात हुई ना, लेकिन इसने पूछा है कुल कितने रुपए की हानि होगी, रुपए में पूछा है इसने। तो रुपए में आप निकालोगे तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस निकालोगे 6.25% का लॉस हो रहा है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/16 होती है, सबको पता होगा भाई 1/16 होती है कि लॉस है तो ऊपर क्या आता है भैया, लॉस आता है, नीचे क्या आएगा CP। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 15 आएगा। अब आप देखोगे आपसे बोला गया प्रत्येक वस्तु को 120 रुपए में बेचता है।
अगर एक वस्तु 120 में बेचेगी, दो वस्तु आप बोलोगे 240 में बेचेगी, लेकिन यहाँ कितनी बेच रही है भैया हमारी 15 की। 15 की वैल्यू आपको दी है 240 रुपए। यहां से एक का मान निकालो, एक का मान आप निकालोगे तो इसका भाग लगेगा इसमें 240 अपॉन में 15। 5 से इसको काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से 0 काटोगे 2 बार कटेगा, 3 से इसको काटोगे तो 8 बार कटेगा। तो आप बोलोगे एक का मान यहां से निकालोगे तो एक का मान आएगा 8 रुपए। एक का मान 8 रुपए आएगा, लेकिन पूछा है क्या भाई, लॉस पूछा है, तो लॉस कितना है 1, और 1 का मान आपको निकालना था। तो आपका आंसर तो क्या होगा इसमें से, सही आंसर निकालो। गलती कहां हुई है इसमें, एक बार काट के देखते हैं फिर से। इसे मैंने 5 से काटा है 2 बार, और 5 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा ये 8 बार, तो 16 आएगा भाई। ये हमसे गलती हुई है। इसे काटेंगे 3 बार, तो ऐसे एक का मान निकालेंगे तो एक का मान आ रहा है 16, एक का मान 16 आ रहा है, ये भी कट जाएगा इसे। तो आपका आंसर निकालोगे, इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है। ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस समान है, लेकिन लेवल सबका अलग अलग है भाई, और प्रत्येक लेवल के दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो आप देखोगे इसमें क्या बोला है, इस प्रकार उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। इसमें बोला गया है प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस समान है, तो उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो आपसे बोला गया है पहली वस्तु पर, आपसे बोल दिया है कि पहली वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर। तो आपसे बोला गया है दूसरी वस्तु पर कितनी परसेंट की हानि होगी। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो आपसे पहली बोल रखा है इसने SP1 बराबर है SP2 के, ये आपको पता ही है। तो पहली वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई, पहली वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/8 आएगी, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे 9/8 होगी। ये आपका CP होगा, ये आपका SP होगा। तो आपको बताना है कि तो दूसरी वस्तु होगी उसे कितनी परसेंट का लॉस, सेकंड वस्तु जो होगी उस पर कितनी परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये चीज आपको बतानी है भाई। और आपसे बोला गया है पूरे व्यापार में ना, कुल व्यापार में ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो यहां से आप आंसर निकालोगे तो आप बोलोगे CP, यहां लिख लो भाई CP और SP। तो पहले में CP जो दिया वो 8 रुपये दिया आपको भाई, 8, वही SP आपको दिया वो 9। अब आपसे एक बात बोली गई है भाई कि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना तो हानि, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों वस्तु क्या समान है भैया, सेलिंग प्राइस समान है। अगर ये वस्तु 9 रुपए की सेल हो रही है, अगर ये वस्तु 9 रुपए की सेल हो रही है, तो आप बोलोगे भैया सेकंड वस्तु भी तो 9 की सेल होगी, तो ये भी तो 9 रुपए होगा। अगर ये 9 होगा तो आप बताओ टोटल कितना होगा, SP सेलिंग प्राइस 18। अगर टोटल 18 रुपए की वस्तु सेल कर रहा है तो आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे 18 की वस्तु क्या करेगा भैया, खरीद के लेके आएगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो पाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो पहली वस्तु का आपको दिया है कॉस्ट प्राइस 8 रुपए, तो सेकंड वस्तु है ना, ये पहली वस्तु का भाई, तो सेकंड वस्तु का क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। टोटल वस्तु खरीद के लेके आ रहा है 18 रुपए की, उसमें से पहली वस्तु को खरीद रहा है 8 रुपए में, तो सेकंड वस्तु निकालो। तो आप बोलोगे 18 में से 8 गया तो भाई ये कितना आएगा, आप बोलोगे 10 रुपए। यही चीज तो हमको निकालनी थी। तो अब आप बताओ सेकंड वस्तु जो थी इसका कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपये, और सेलिंग प्राइस आपको दिया कितना भाई 9। तो आप बताओ पूरे व्यापार में इसको क्या होगा। तो यहां से आप निकालोगे तो हानि होगी भाई, तो आप बताओ कितनी की हानि होगी। तो ऐसे हानि परसेंट आप निकालोगे तो आप बोलोगे भैया 1 रुपए की, और कितने से 10 से, और इंटू का 100, तो काटोगे तो आप बोलोगे 10% की हानि होगी। तो आप कह सकते हो सेकंड वस्तु पे से क्या हुआ, 10% की हानि होगी। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही करते हैं। इसमें बोला गया है
एक व्यक्ति दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, इसका भी सेलिंग प्राइस समान है भैया। इस प्रकार पूरे व्यापार में ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि। पहली वस्तु को उसे लाभ होता है कितने का भैया, 16 से 2/3% का। तो आप इसे देखोगे तो आपसे बोला गया है दोनों वस्तुओं क्या समान है, दोनों वस्तु का आप कहोगे भैया एसपी समान। पहली वस्तु पे इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, पहली वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है 16 से 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6, और प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे 7/6। ये इसका सीपी होगा, ये इसका एसपी होगा। लेकिन आपसे बोला गया है कि पूरे व्यापार में ना तो इसको लाभ होता है ना तो हानि, तो सेकंड वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, सीपी और यहां लिख लो एसपी। तो पहली वस्तु 6 रुपए की खरीदी गई, 7 रुपए की सेल कर दी, तो यहां से आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आपको दिया है 7, भाई दोनों वस्तुओं सेलिंग प्राइस समान है तो ये 14 हो जाएगा, तो ये भी 14 होगा भाई कॉस्ट प्राइस। तो यहां से सेकंड वस्तु का निकालो कॉस्ट प्राइस। तो पहली वस्तु 6 रुपए की खरीदी गई, टोटल खरीद हुई है 14 रुपए की, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो आएगा भाई 8। तो आप कह सकते हो भाई, आप कह सकते हो ये पहली वस्तु है तो ये आपकी सेकंड वस्तु है। तो इसको कितने परसेंट का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा, और कितने से होगा भैया 8 से, और इनटू का 100। तो आप बोलोगे 12.5% का लॉस होगा। तो ऐसी क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। कहां से बंद हो गई।